क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे। ये समय सार नामक ग्रंथराज है, जो आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने प्राकृत भाषा में लिखा। कुंद कुंद आचार्य देव और उनका यह समय सार, इसका बहुत बड़ा योगदान है। समय सार शब्द से ही पता चलता है कि ये सारे शास्त्रों का सार है। समय माने दर्शन शास्त्र, समय माने आत्मा, सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए ये नाम भी बहुत सार गर्भित है। समय शब्द के डिक्शनरी में 27 अर्थ दिए हुए हैं और यहाँ पर उनमें से कई अर्थ घटित होते हैं। समय शब्द का अर्थ ये लोक भी है। इस लोक में सारभूत तत्व क्या है? इस समय सार शब्द में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। प्रश्न है कि समय अर्थात विश्व, विश्व में सार क्या है, ये प्रश्न है। और समय माने आत्मा, आत्मा ही इस विश्व में सारभूत है, ये इसका उत्तर है। समय माने शास्त्र, सभी शास्त्रों का सार क्या है, ये प्रश्न है। और आत्मा ही सब शास्त्रों का सार है, ये इसका उत्तर है। समय माने 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों का सार क्या है? तो समय माने आत्मा, आत्मा ही 6 द्रव्यों का सार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में कहा कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, जैसे उन्होंने 3 लोक में सार कहा, ऐसे ही ये समय सार हमसे ये कहना चाहता है, इसका नाम ही हमको ये बताना चाहता है कि 100 बातों की एक बात है, सबका सार एक है और वो है अपनी आत्मा। ऐसा इसके नाम में भी बहुत सारा सार भरा हुआ है। नाम भी अत्यंत गूढ़ अर्थ का सूचक है। इसके नाम पर ही घंटों चिंतन करो तो बहुत आनंद हो सकता है। आज मैं आप सबके साथ में इस समय सार का ही स्वाध्याय करना चाहता हूं। प्राकृत भाषा में लिखा, उसका कारण ये है कि हर आदमी पढ़ सके। प्राकृत भाषा माने आम जनता की भाषा, जिसमें ग्वाला भी अपनी बात समझ सके, एक मजदूर भी। आचार्य कुंद कुंद के समय प्राकृत भाषा
सामान्य जनता की भाषा थी, आम भाषा थी। और ये प्राकृत भाषा में इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। सभी शास्त्रों का सार, इस विश्व में सार एक आत्मा है, उसे सबको पहचानना समझना जरूरी है। इसलिए ये बात ऐसी भाषा शैली में नहीं होनी चाहिए जो केवल पंडितों के लिए रिजर्व है, बल्कि ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो आम जनता जिसमें समझ सके, एक अनपढ़ महिला भी जिसमें समझ सके, बच्चे भी जिसमें समझ सके। मैं आज आप सबके साथ स्वाध्याय इसलिए भी कर रहा हूं कि मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चों ने समय सार कंठस्थ किया है। मेरे लिए ये खबर कितना आनंद दे रही है मैं बता नहीं सकता। बच्चों ने समय सार कंठस्थ किया है, इस सूचना से मैं रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो गया। और जब मुझे जितेंद्र जी ने कहा कि आज आपको समय सार पर कुछ स्वाध्याय सुनाना है, तो हो सकता है कोई और वजह होती तो मैं मना कर देता, लेकिन बच्चों ने समय सार याद किया है तो मैंने कहा मैं जरूर से जरूर जुड़ूंगा और उन बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। मुझे एक शायर की बात याद आती है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। हम सबसे मुलाकात करते हैं, समय सार हमारी अपने से मुलाकात कराता है। यही समय सार की विशेषता है। समय सार की कोई महिमा कह नहीं सकता। ये अद्भुत ग्रंथ है, सारे शास्त्रों का सार है, यही साध्य है, यही आराध्य है, यही उपास्य है। इसे हमको बहुत गंभीरता से समझना है। बच्चों ने याद किया, उनकी ये विद्या आगे चलकर बहुत पुष्पित हो, फलित हो, ऐसा मेरा भाव है। और इसीलिए मैं आज समय सार की गाथा नंबर 3 के आधार से आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं। समय सार गाथा नंबर 3, पूरा समय सार हमसे क्या कहना चाहता है वो बात इस गाथा 3 में आई है। मुझे ऐसा लगता है मानो गाथा 3 का ही विस्तार 415 गाथाओं में हो गया है। ये तीसरी नंबर की गाथा समझ ली जाए तो मानो सारी गाथाएं समझ ली गई। इसलिए मैं आपके सामने ये तीसरी गाथा रखता हूं। आप भी मेरे साथ चिंतन करेंगे और मैं भी चिंतन करूंगा, स्वाध्याय करेंगे, इसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। देखो क्या कहना चाहते हैं। गाथा आप सबने याद की है। गाथा पढ़ता हूं पहले। एयत्तनिच्छय गदो समौ सौवत्थ सुंदरो लोगे बंद कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। एक बात और कह देता हूं इस गाथा के स्वाध्याय को फलीभूत होने के लिए। केवल पढ़ना नहीं है और पढ़कर इधर से सुन के इधर निकालना नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि जिनवाणी का एक वाक्य भी यदि ठीक से पचाया जाए, डूब कर उसका चिंतन किया जाए,
तो वो एक वाक्य ही केवल ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ है। एक वाक्य केवल ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको ऐसा समझकर सुन लो कि अब सब सुन लिया, अब कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है, इसी को गुनने की, समझने की जरूरत है, यही पर्याप्त है। आचार्य कुंद देव ने आगे चलकर एक जगह ऐसा लिखा कि मैंने जो ये बात कही है तीसरी गाथा में, तुम इसी में रत रहो, इसी में संतुष्ट रहो, इसी में तृप्त रहो, बस इतना ही काफी है, यही लो सार, बाकी सब मदार और ढूक डाक, इतनो ही सार यही आत्म को हितकार। भूधरदास जी ने अनुवाद किया, इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक ढाक है। बस ये तीसरी गाथा मुझे बहुत प्रभावित करती है, मेरे चित्त में सदा ही घूमती रहती है, इसलिए आज आपके सामने ये तीसरी गाथा लेकर बैठा हूं। बच्चे भी समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, हमसे अनादि काल से आज तक क्या भूल हुई है। जिसने इस बात को सुना उसका जीवन पल भर में बदल गया। हमको भी ये बात समझनी है, हमारा जीवन पल भर में बदल जाएगा। आपने सबकी कहानियां सुनी होंगी, मैं कितनी कहानियां सुनाऊं। समय सार ने हजारों लोगों का जीवन बदला, और क्यों बदला? केवल इस एक गाथा, एक वजह से। इसमें जो बात लिखी है, इस बात ने बनारसी दास को बदल दिया। बनारसी दास इतने बड़े लोक विख्यात, लोक प्रतिष्ठित कवि थे, बहुत आदरणीय, सम्माननीय, विश्व विख्यात कवि थे, और हिंदी साहित्य में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, साहित्य जगत में। लेकिन जब उनको समय सार मिला तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उनको आमूल चूल बदल दिया? मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि वो बात यही थी। श्रीमद रायचंद्र को किस बात ने प्रभावित किया कि उन्होंने मुट्ठी भर के हीरे सौंप दिए समय सार लाने वाले को। एक दिन श्रीमद रायचंद्र अपनी हीरे की दुकान पर बैठे थे और कोई सज्जन उन्हें समय सार देने लाया। उन्होंने उस समय सार को उसी के सामने खोलकर पलटना शुरू किया। 10-20 पन्ने पढ़ते चले गए, उसमें डूब गए, और डूबने के बाद उन्हें लगा कि ये तो महान शास्त्र है। वे इसकी महिमा से इतने प्रभावित हुए कि तुरंत उन्होंने अपनी दुकान में से झोली भरकर, ऐसे अंजुली भरकर हीरे उस आदमी को दिए और कहा, लो ये ले जाओ। वो आदमी बोला, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको एक पुस्तक दी, आप मुझे ये क्या दे रहे हो? तो श्रीमद रायचंद्र ने उत्तर दिया कि भाई, हीरे तो तुमने दिए मुझे, मैं तो तुम्हें पत्थर दे रहा हूं। ये हीरे नहीं है, ये पत्थर हैं। हीरे तो तुमने मुझको दिए हैं आज। तो ये समय सार एक अद्भुत हीरा है। और ये क्या कहता है, पहले मैं आपको बात सुनाता हूं। वो क्या बात है जिससे बनारसी दास प्रभावित हुए, जिससे ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी प्रभावित हुए, जिससे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी प्रभावित हुए, जिससे और हजारों लोग प्रभावित हुए, जिसने दुनिया बदल दी। ऐसा ये समय सार क्या बात कहता है, वो मैं एक दफे आपको गाथा पढ़ के उसका अर्थ बताता हूं। क्या कहते हैं देखो, एयत्तनिच्छय गदो
समौ सौवथ सुंदरो लोगे बंद कहाये यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही लोक में सबसे सुंदर है, और इसको छोड़ देना, इसको अन्य से जोड़ देना, यही सारे विसंवाद का मूल कारण है। क्या कहा? एक अपनी आत्मा ही तीन लोक में सारभूत है, और अन्य सब की ओर ध्यान देना, अपनी ओर से ध्यान हटाना, बस यही दुखों का मूल कारण है, यही सारी समस्याओं की जड़ है। पूरी 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 प्रॉब्लम का रूट कॉज ये है कि आपने अपने से ध्यान हटाया और दूसरों पर ध्यान दिया। अपने पर ध्यान दो। तीन लोक में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो मैं हूं। मेरा आत्मा भी इन्होंने संबंधवाचक शब्द बना करके हम कह देते हैं, मेरा आत्मा सबसे सुंदर है। मेरा आत्मा नहीं, मैं। समय, मेरा कहने का मतलब ये है, समय सार हम सबसे एक ही बात कहना चाहता है। देखो भाई, समय सार कठिन नहीं है, समय सार बहुत सरल है। जैसे हर बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, ऐसे हर बच्चे को, हर नागरिक को, हर जीव को, प्राणी मात्र को समय सार पढ़ना चाहिए। ये सुपाच्य है, ये पौष्टिक है, ये, इसमें सारे एंटीबायोटिक्स है, इसमें सब प्रोटीन है, सारा विटामिन है, इसमें ये कृत्य कर देने वाला शास्त्र है। और वो इसलिए है क्योंकि ये समझा रहा है आज हमको कि तुम अपनी कीमत पहचानो, तुम अपनी कीमत पहचानो। तुमने अनादि काल से आज तक हम पर अनंत उपकार किया इस समय सार ने। क्यों? ये बताकर कि तुमने अनादि काल से आज तक सबकी कीमत की, सबकी कीमत की तुमने। हर पर पदार्थ की तुम कीमत करते हो, हर पर पदार्थ का तुम आदर करते हो, हर पर पदार्थ की तुम चिंता करते हो। एक रद्दी अखबार की चिंता करते हो, उसकी कीमत जानते हो। टूटी चप्पल, फूटी बोतल, सबकी, सबका मूल्यांकन करते हो, सबकी कीमत करना जानते हो, दुनिया में बड़े होशियार हो। पर तुम अपनी कीमत नहीं करते हो। 10 रुपए की एक गिलास टूट जाए, बोतल टूट जाए, तो तुम उस 10 रुपए की बोतल के खातिर, गिलास के खातिर तुम अपने अनमोल परिणाम खराब कर लेते हो। अगर तुम अपनी कीमत जानते होते तो ऐसा कभी नहीं करते। तुम सबकी कीमत करते हो, जरा जरा सी बात पर तुम संकलेश करते हो, कई कई दिन खराब करते हो, सबको तुम समय देते हो, तुम अपने को समय नहीं देते। समय सार का एक अर्थ ये भी है कि जो समय अपनी आत्मा को दिया वही सार है, बाकी सब असार है। अपनी कीमत पहचानो, अपनी कीमत पहचानो। अनादि से आज यही जैन धर्म की विशेषता है। अनादि से आज तक हमारी दशा ऐसी रही, निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं, पर के ही गीत सुहाए।
हमको पर के गीत अच्छे लग रहे हैं, अपने गीत कब अच्छे लगेंगे, कब सुहाएंगे अपने गीत, अपनी महिमा कब आएगी, हम अपनी पूजा कब करेंगे। समाधि तंत्र में लिखा, अहमेव मयोपास्य नान्य कश्चिद इति स्थिति। वस्तु स्थिति ये है, अहमेव मयोपास्य, मैं ही मेरा उपास्य हूं, अन्य कोई मेरा उपास्य नहीं है। क्या बताया जाए। एक आदमी लंदन घूमने गया और वहां उसने किसी से पूछा कि यहाँ देखने की सबसे बढ़िया चीज क्या है, बताओ, मैं उसे देखकर भारत जाऊंगा। तो किसी ने बताया कि यहाँ विक्टोरिया के म्यूजियम में, महारानी विक्टोरिया के म्यूजियम में एक कोहिनूर हीरा रखा हुआ है 105 ग्राम का। वो लंदन की सबसे दर्शनीय वस्तु है, उसे जरूर देख कर जाना। यहाँ आए हो तो वही एक देखने लायक है, तुम उसे देख कर जरूर जाना। वो उस कोहिनूर हीरे को देखने गया, देखा। देखने के बाद उससे पूछा गया कि तुम्हें वो हीरा कैसा लगा, आनंद आया कि नहीं। तब उसने प्रति प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ, मैं ये सोच रहा हूं कि वो हीरा ज्यादा कीमती है या जिन आंखों ने वो हीरा देखा वो ज्यादा कीमती है। कीमती कौन है, वो हीरा ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा मूल्यवान है, वो ज्यादा आदरणीय है, या जिन आंखों ने वो हीरा देखा, जिन आंखों से मैंने वो हीरा देखा, वे आंखें ज्यादा मूल्यवान है। क्या है ज्यादा मूल्यवान? तो उत्तर मिला कि निसंदेह आंखें ज्यादा मूल्यवान है। फिर उसने कहा कि ये आंखें अधिक मूल्यवान है या इन आंखों के माध्यम से जिस ज्ञान ने देखा वो ज्यादा मूल्यवान है। उत्तर मिला निसंदेह आंखों से भी ज्यादा मूल्यवान वो ज्ञान है जिसने इन आंखों के माध्यम से उस हीरे को देखा। फिर प्रति प्रश्न किया कि वो ज्ञान अधिक मूल्यवान है या उस ज्ञानादि गुणों का, ज्ञानादि अनंत गुणों का धारक मैं भगवान आत्मा, ये आत्मा भगवान है, मैं भगवान हूं। ये बात हमारी समझ में किस दिन आएगी? हम कब तक दूसरे की देहरी पर अपना माथा फोड़ते रहेंगे? समय सार हमें अपनी कद्र बताने के लिए है। जिन शासन हमें हमारी पूजा करने के लिए मिला है, जिन शासन का साफ साफ शंखनाद है, जिन शासन ये दुंदुबी नाद कर रहा है, ये घोष कर रहा है, पर दब्बा दो दुग गई, सब दब्बा दो सुख गई। पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो दुर्गति होगी, पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो दुर्गति होगी। यदि सदगति चाहिए तो एक ही उपाय है, अपना ध्यान अपने में रखो, अपने काम से काम रखो। दूसरे की तरफ देखते ही विसंवाद होता है। इस लोक में सबसे सुंदर मैं हूं, मेरा घर है, मेरा शुद्धात्मा है, और ये संबंधवाचक भी भाषा व्यवहार की है, मैं ही हूं। मैंने बचपन में
एक कविता याद की थी। जैसे नर्सरी के बच्चे पोइम्स याद करते हैं ना, ऐसे मैंने भी मेरे बचपन में, तब अंग्रेजी की पोइम नहीं चलती थी, हमको हिंदी की छोटी छोटी कविताएं हमारे टीचर सिखाया करते थे। उनमें से एक कविता मैंने पढ़ी थी, वो मुझे आज तक बार बार याद आती है। बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी, सुनिए। हम गाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे हाव भाव से ऐसे एक्शन करके ऐसे गाते थे। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। चिड़िया के चार बच्चे चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में पूरी दुनिया घूम कर आ गए। हम सारी दुनिया घूम कर आते हैं, सोचो अंत में क्या समझ में आता है, निष्कर्ष क्या मिलता है घूमकर। क्या बताया उन बच्चों ने अपनी माँ को, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए। क्या सुनाए, क्या बोले मम्मी से, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे अनादिकाल से आज तक, पर के ही गीत सुआए हैं। ये हमें हमारे गीत अच्छे नहीं लगे, जाने क्या दिमाग में गुलामी के बीज भरे हुए हैं। दूसरे की गुलामी करते हुए अनंत काल बीत गया। छोटे छोटे पदार्थ के हम भिखारी हैं। एक कप चाय से हम कहते हैं तू मुझे सुख दे दे, तू मुझे शांति दे दे, तू मुझे ये दे दे, पर हमको पता नहीं है कि हम परिपूर्ण हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या है इसकी आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। मेरा वैभव अनर्घ्य है। कितनी बढ़िया बात है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या है इसकी आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। जब अपनी आत्मा की महिमा आती है तो 3 लोक का वैभव असार भाषित होता है। अर्पित, समर्पित, न्योछावर करने का मन करता है, ये त्याग करने का मन करता है। ये चीज एक बार समझ में आ जाए, पूरे जिनवाणी का सार है, पूरे समय सार का सार है। कितनी जोर देकर कहा है, कब हम समझेंगे, कब अपनी चिंता करेंगे।
पर की चिंता, सबकी चिंता करते हैं, जाने किस किस की, जाने किस किस की, जाने किस किस की। बच्चों की, पत्नी की, रुपए पैसे, दुकान, क्या 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 क्या, अरे इनकी छोड़ो। हमको ये बाल ना बिखर जाए इनकी चिंता रहती है, बाल ना बिखर जाए, हमारी पैंट की प्रेस नहीं खराब हो जाए, इसकी हम चिंता करते हैं, उनका लिए सावधान रहते हैं, सावधानी से बैठते हैं, प्रेस नहीं खराब हो। हम बाल बिखर ना जाए कंगा रखकर 24 घंटे जेब में चलते हैं, चिंता करते हैं, उसकी तरफ से सावधान रहते हैं, पर मेरी आत्मा का नुकसान ना हो जाए उसकी ओर से सावधान हैं, उसकी चिंता करते हैं। सोचो, यहाँ सोचो, अच्छे से सोचो। दुनिया के सारे धर्म दर्शन आपको पर के ही दास बनाते हैं, पर के ही गीत सुनाते हैं, पर के ही गुलामी करते रहो अनंत काल तक, ऐसी बात बताते हैं। ये समय सार ही है, ये जिन शासन ही है जो हमको सुनाता है। आप अपना आदर करो, क्या कहा जाए, थोड़ा कहा बहुत जानना। अहमेव मयोपास्य, अहमेव मयोपास्य, नान्य कश्चिदिति स्थिति। तीन लोक में सर्वत्र सुंदरो लोगे, कितना बढ़िया शब्द है। ओ हो, कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं। ये आत्मा, आत्मा माने आत्मा कितनी है इस दुनिया में, आत्मा एक है, मैं ही आत्मा हूं, अन्य सब जीव है। आप अपने लिए आत्मा है, मैं मेरे लिए आत्मा हूं, आत्मा एक है। आत्मा सुंदर है का अर्थ ये नहीं है कि जीव सुंदर है, मैं सुंदर हूं। तीन लोक में सबसे सुंदर मैं हूं, स्वाभाविक रूप से सुंदर हूं। कोई कपड़े पहन के, आभूषण पहन के सुंदर नहीं बनता हूं, परिपूर्ण हूं, मेरे स्वभाव में कोई कमी नहीं है। जगत का सारा वैभव मिलकर भी, तीन लोक का वैभव तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में मैं बैठता हूं, तो कौन भारी है। जिस पलड़े में मैं बैठा हूं वो पलड़ा जमीन में टिका हुआ है, वो उठकर नहीं दे रहा, इतना भारी है। हमें कब अपनी महिमा आएगी, कब अपनी कद्र करेंगे। पर चिंता धमाधमा, अकलंकाचार्य का एक परमानंद स्तोत्र है, उसमें लिखा है उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है, परमानंद स्तोत्र। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। चार प्रकार की चिंताएं हैं, उत्तम चिंता, मध्यम चिंता, अधम चिंता और अधमाधम चिंता। अपनी चिंता उत्तम चिंता है, अपनी परवाह करना, अपनी परवाह करो। सारे शास्त्रों का सार है, अनंत तीर्थंकरों का एक ही उपदेश है, तुम अपनी परवाह करो, बस दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया की परवाह मत करो, अपनी परवाह करो, अपना ध्यान रखो। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, और पर चिंता धमाधमा, पर की चिंता करना वो अधम से अधम काम है, खोटी वृत्ति है। पर की चिंता करना ये आध्यात्मिक दृष्टि से व्यभिचार है, ये कुशील सेवन है।
कठोर बात है, पर महत्वपूर्ण बात है। सरल है पर महत्वपूर्ण है। सारा उपदेश अपने भले के लिए है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, सारा चरणान योग भी, सारा उपदेश भी अपने भले के लिए है। दृष्टि बदलो। शास्त्रों में कहा चोरी मत करो, चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? चोरी क्यों नहीं करना चाहिए? दूसरे का बुरा होता है इसलिए, दूसरे का नुकसान होता है इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा समझते हो तो जैन दर्शन समझा ही नहीं। जैन दर्शन कहता है कि चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरी आत्मा का बुरा होता है, मुझे मेरा ख्याल रखना है। मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी चिंता है, क्योंकि मुझे मेरी चिंता। झूठ बोलने से किसका नुकसान है? हिंसा करने से किसका नुकसान है? दूसरे का। हिंसा करने से दूसरे का नुकसान है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो समझते हैं उन्होंने अभी जैन धर्म को नहीं समझा। हिंसा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरा नुकसान है। सारा उपदेश मेरे लिए है, मैं ही तीन लोक में सार हूं। कार्तिकेयान प्रेक्षा में लिखा एक गाथा है बहुत अच्छी, सव्वदव्वाणम उत्तमम धाम। मुझे पूरी गाथा याद नहीं आ रही है अभी, कुछ छूट गया है, विस्मृत हो रहा हूं, पर उसका सार यही है, सब द्रव्यों में उत्तम अपनी आत्मा है। ये कैसी गजब की बात है। सदा अपनी सोचो, सब अपना अपना काम, लोक भी इसी तरह ठीक होगा। अनंत तीर्थंकर यही बात कहते हैं। यहां कोई एक प्रश्न करे, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, बस 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। आप सब इस बात पे चिंतन करना, बहुत मार्मिक बात है, सारे जिन शासन का सार है। एक शंका यहाँ पैदा होती है, उसको उपस्थित करके उसका समाधान करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। यहाँ कोई ऐसा पूछे कि फिर जैन धर्म में भी भगवान की पूजा, अरिहंतों की पूजा, पंच परमेष्ठी की पूजा, तीर्थंकरों की पूजा, मंदिर जाओ, ऐसा क्यों कहा? जब ये बात सार है कि अपने में ही रहो, अपनी सार है, अपने को ही देखो। पूरा मोक्ष पाउड में 104, 5, 6 गाथाओं में भी ये बात खूब आई है कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सब आत्मा की अवस्थाएं है। बड़ी अच्छी गाथा है, मोक्ष पाउड की 104 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करना। अरुआ सिद्धाइरिया वज्जाया साउ पंच परमेठी सव्वे चिट्ठदी आदा तम्मादाहु में शरणम। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए मैं एक आत्मा की ही शरण ग्रहण करता हूं। नमो ताई जाते भय अरिहंत आदि महान, उसे नमस्कार है जिससे अरिहंत आदि महान हुए। तो ये शंका है कि जब जैन धर्म इतना आत्मवादी दर्शन है, तो फिर जैन धर्म में मंदिर पूजा, तीर्थंकर, देव शास्त्र गुरु की पूजा, इसका विधान क्यों बनाया गया? तो उसका समाधान ये है कि देव शास्त्र अन्य जगह से हटाने के लिए देव शास्त्र गुरु के पास भेजा गया।
हम 3 लोक में एक एक पदार्थ के भिखारी हो रहे हैं, अनंत पदार्थों के। उन अनंत पदार्थों का भिखारीपना छुड़ाने के लिए हमें इन देव शास्त्र गुरु के पास भेजा गया, और इसलिए भेजा गया कि जब हम इनके पास जाते हैं तो ये भी हमको ये कहते हैं कि मेरे पास क्यों आए हो, यहाँ क्या रखा है, यहाँ लड्डू नहीं रखे, तुम अपने पास जाओ, तुम्हारा आत्मा अपना गुरु आप है, आत्मैव गुरुरात्मना। वे तुम मेरे पास आए, ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं बोलते हैं, बल्कि हमको समझाकर अपने ही पास भेज देते हैं। जैन धर्म उस पर के पास जाने का क्वचित कदाचित उपदेश देता है जो हमें स्व के पास जाने के लिए ही प्रेरित कर दे। जैन धर्म निवृत्ति प्रदान है, पर क्वचित कदाचित उस प्रवृत्ति को स्वीकार करता है जो निवृत्ति का हेतु बने। ऐसी ये बहुत खास बात समय सार की है। आप सबके साथ स्वाध्याय किया, बहुत लाभ हुआ। बच्चों ने, आपने समय सार कंठस्थ किया। ये समय सार का मर्म आपके जीवन में प्रकट हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।